हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ाऊँगी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग मेरा वीडियो पसंद कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस के, आई माइनस 3j माइनस 5k एंड 3i माइनस 4j माइनस 4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें तीन वेक्टर दिए हुए हैं, हमें दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस फॉर्म करते हैं। तो ठीक है, तो हम अगर ये तीन वेक्टर को ए बी सी मान लें तो ये इस तरह का कोई ट्राइंगल होगा। ए बी सी हमें दिखाना है, ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर ये इनके वर्टिसेस हों तो इसके जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वही इनके वर्टिसेस होंगे। तो क्या होगा, ए का वर्टिसेस क्या होगा, 2 माइनस 1, ठीक है। बी का क्या होगा, आई 1 माइनस 3 और माइनस 5, और सी का क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। अब हमें राइट एंगल फॉर्म करना है। ये पता करने के लिए क्या हम लोग चेक करते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से चेक करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमें हाइपोटेनस कैसे पता चलेगी, जब हमें साइड की लेंथ मालूम होगी तब ना हमें पता चलेगा हाइपोटेनस कौन है और ये कौन है। तो हम लोग सबसे पहले साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। तो अगर ये तीन वेक्टर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन मान लो ऐसे है, ठीक है। तो ये इस तरह मान लो, कैसे भी मान लो, चलो इसी तरह मान लो, ठीक है। तो ये ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है, ये इनकी डायरेक्शन है। तो इनके वर्टिसेस निकाल लेते हैं, इनकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर की लेंथ कैसे निकालेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं फिर उसकी लेंथ निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकाल के, ठीक है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस आई, फिर माइनस 3 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2j, और माइनस 5 माइनस 1 यानी माइनस 6k, ये 6 है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो हमें साइड की लेंथ पता चल जाएगी। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए बी वेक्टर का, तो ये कैसा हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -2 तो -2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -6 तो -6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 + 4 + 36, कितना आ गया 41, तो √41 ये आ गई हमारी ए बी का मैग्नीट्यूड। अब हम बी सी वेक्टर निकालते हैं। बी सी वेक्टर क्या है, बी सी वेक्टर मतलब सी माइनस बी, तो सी माइनस बी करेंगे तो 3 - 1 2 यानी 2 आई कैप, फिर -4 + 3 यानी -j कैप, फिर -4 + 5 यानी +k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो BC का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 + 1 + 1 यानी √6, ठीक है। ये आ गया BC का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या निकालना है, CA। तो CA कैसे निकालेंगे, A - C, अरे पहले CA तो निकालनी है, A - C करके, तो A - C करो, 2 - 3 - I, फिर -1 + 4 + 3j कैप, और 1 + 4 + 3k कैप, नहीं 1 + 4 + 5k कैप,
ठीक है, ये हुआ। एक मिनट, क्या कर रहे हैं, ए माइनस सी ना, 2 माइनस 3 माइनस आई माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 और 1 प्लस 4 5। ठीक है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 25। ठीक है, 25 प्लस 9 कितना होगा, 34, और 34 प्लस 1 35, अंडर रूट 35। अब देखो, सबसे बड़ी लेंथ वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी लेंथ वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी ये हमारी हाइपोटेनस होगी। तो हमें दिखाना है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की। तो हाइपोटेनस यानी अंडर रूट 41 का स्क्वायर करते हैं, वो बराबर होगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41, और ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, अंडर रूट 35 का स्क्वायर 35, 35 प्लस 6 कितना होता है, 41, यानी ये बराबर आ गया, बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यही हमें दिखाना था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इधर लिख देते हैं, ये दिख नहीं रहा है ना, ये अंडर रूट 35 है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।